बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब कैसी ही प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो जनाब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और हम बना रहे हैं फ़्रेश ऑरेंजेस की चटनी, खट्टी मीठी सी ज़बरदस्त सी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोटिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फ़्रेश ऑरेंजेस लिए हैं मैंने तकरीबन 4 अदद, और ये बिल्कुल फ़्रेश ऑरेंजेस हैं क्योंकि ऑरेंज का सीज़न है माशाल्लाह से, जो है इतने फ़्रेश ऑरेंजेस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये 4 अदद हम यहाँ पे यूज़ करें। आपको जितनी बनानी है आप क्वांटिटी उसकी ज़्यादा कर सकते हैं। 8 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी शुगर, चीनी, नॉर्मल चीनी जो होती है वो, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, इसके अलावा 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी भर के इसमें इलायची का पाउडर जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑरेंजेस को छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। अच्छा, बेसिकली जो मैं ऑरेंज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हल्के से खट्टे फ्लेवर में है क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं तो इसमें हल्की सी खटास तो मायने रखती है। इसलिए अगर आपके पास जो है खट्टे ऑरेंज होंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके ऑरेंजेस जो है वो फ्लेवर्ड में खट्टे नहीं हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी जो है वो कम कर दीजिएगा। फिर तो हमने क्या करना है, इसको छील के इसके सेंटर से इस तरीके से बीज निकाल देने हैं छिलका उतार के। इसी प्रोसेस के साथ तमाम ऑरेंजेस जो है वो मैं छील लूँगी और इसके बीज जो है निकाल लूँगी, वेस्ट कर दूँगी। इस तरीके से आपने छील के इसके बीज जो है सेंटर से वो वेस्ट कर देने हैं। ये देखिए तमाम जो है मैंने ऑरेंजेस छील लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, एक अदद लेना है हमने सॉस पैन लेने के बाद हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देने हैं ऑरेंजेस जो हमने छील के रखे थे वो। और चीनी हम यहाँ पे 8 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे जो ऑरेंजेस मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो खट्टे हैं फ्लेवर में। तो चीनी चली गई इसमें, 8 टेबलस्पून चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है ताकि चीनी जो है वो हल्की सी गर्म हो जाए। इसमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करके इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और हल्की सी जो है स्टीम इसमें आने लगे। तो इसको 2 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो गए और चीनी ने अपना हल्का सा जो है पानी इसमें छोड़ दिया है और ये मेल्ट होने शुरू हो गई है। तो अभी हमने क्या करना है, इसे मज़ीद मेल्ट करना है। और इसमें एक पल्प सा रहेगा तो वो पल्प हमने जो है ख़त्म नहीं करना है, पल्प इसमें वैसे ही बरकरार रहेगा चटनी में, इसी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो कवर करके मैंने अगेन जो है 5 मिनट्स के लिए इसको रखा था। अब आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो चीनी का पानी था वो बिल्कुल इसमें जो है चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर चुकी हूँ, यानी कि हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 पिंच यानी कि चुटकी भर इसमें इलायची पाउडर। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और ये देख सकते हैं आप पल्प कैसा है, इसमें मोटा मोटा सा पल्प है तो ये इसमें ऐसे ही बरकरार रहेगा। बेसिकली ऑरेंज की जो चटनी होती है उसमें पल्प ऐसे ही होता है क्योंकि हम फ्रेश ऑरेंजेस की बना रहे हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, इसको हल्का सा थिक करने के लिए, थिकनेस देने के लिए। तो पहले 1 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। तो ये इतनी थिक हो गई है। और इसमें थोड़ा सा मैं चुटकी भर जो है नमक भी ऐड कर रही हूँ इसके फ्लेवर को जो है वो ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो देखिए तमाम जो स्पाइसेस वगैरह थे वो सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं और चीनी भी अच्छी सी मेल्ट हो गई है, थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। तो हमने बस इसे डिश आउट कर रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सी ऑरेंज की फ्रेश ऑरेंज की चटनी बन के रेडी है। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और ये इसका फाइनल लुक ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनकर ये रेडी होती है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल के लोगों को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।